दोस्तों, चीन और भारत एशिया की दो महाशक्तियां हैं। ये दोनों ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में अपना प्रभाव डालती हैं और यही वजह है कि अगर इन दोनों देशों में जहां भी तनाव होता है तो दुनिया भर के देशों की नज़र इन दोनों पर टिक जाती है। जहां एक तरफ भारत वसुधैव कुटुंब के रास्ते पर चलने वाला देश है तो वहीं दूसरी तरफ चीन एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति पर चलने वाला देश है। लेकिन जब बात भारत की जमीन पर कब्जा करने की हो तब भारत उस देश को अच्छे से जवाब भी देता है और अच्छे से कूटता भी है। ऐसे में दोस्तों, इस पर बात करना तो बनता है कि अगर आज भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत को ऐसा क्या क्या करना होगा जिससे चीन घुटनों पर आ जाए और आगे कभी भी भारत से भिड़ने की कोशिश न करे। दोस्तों, चीन की कई कमजोर नब्ज है जिस पर अटैक करके चीन को धूल चटाया जा सकता है और चीन को यह सोचने पर मजबूर किया जा सकता है कि उसने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन उसकी कमजोर नब्ज को जानने से पहले हम भारत और चीन के सेनाओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्या बल में कौन कितना ताकतवर है। अगर हम दोनों सेनाओं के ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो चीन तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। वहीं इससे पहले अमेरिका और रूस पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से दोनों देशों को देखें तो चीन का इंडेक्स रैंकिंग 0.6 और भारत का 0.9 है। अगर हम चीन के डिफेंस बजट की बात करें तो चीन का अपने सेना को दिया जाने वाला रक्षा बजट 237 बिलियन यूएस डॉलर का है, तो वहीं भारत का डिफेंस बजट केवल 61 बिलियन यूएस डॉलर का है। यही आंकड़ा है जो हम भारतीयों के लिए सोचने का विषय है, क्योंकि एक तरफ भारत का रक्षा बजट 61 बिलियन यूएस डॉलर का है तो वहीं दूसरी तरफ चीन का रक्षा बजट भारत से लगभग 4 गुना ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस पर ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ चीन का विवाद लगभग उसके सभी पड़ोसियों से है तो वहीं भारत का विवाद केवल और केवल 2 देशों के साथ है। उसमें भी पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमसे पहले भी मुंह की खा चुका है, तो वह भारत से उलझने की भूल करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तो देखा जाए तो भारत को चीन के बारे में ही सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चीन का जापान, फिलीपींस, हांगकांग, मलेशिया, रसिया के साथ और भी कई देशों के साथ सीमा विवाद है, तो वह सारे सैनिकों को तो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके अलावा चीन पर कर्ज की बात करें तो चीन 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के कर्ज में दबा हुआ है। वहीं भारत के पास 0.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है। वहीं चीन के पास ग्लोबल व्यापार होने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार 3000 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 400 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आखिर भारत चीन को कैसे धूल चटा सकता है और चीन चाहकर भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता है। दोस्तों, चीन भले ही पैसों और सेना की संख्या के बल पे भारत से थोड़ा भारी दिखता है, लेकिन यह भी चीन के लिए एक कड़वा सच है कि भौगोलिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण चीन को बहुत बड़ी कमजोरी देता है। चीन भारत के उत्तर में स्थित है। भारत चीन के बीच द ग्रेट हिमालय और ऊंची ऊंची तिब्बत की पहाड़ियां आती हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर तक की है। पहले से ही 5000 फीट की ऊंचाई होने के कारण चीन के फाइटर जेट्स को 5000 मीटर से और अधिक ऊंचाई पर उड़कर भारत में घुसना होगा, जो कि उसके फाइटर जेट्स के लिए काफी मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि चीन का सरदर्द सिर्फ तिब्बत की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से ही नहीं है, बल्कि चीन को अमेरिका से भी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। चीन साउथ चाइना सी में इतना टेंशन पाल रखा है कि चीन को अपनी नौसेना और वायुसेना को हमेशा साउथ चाइना सी में विकट स्थिति के लिए तैयार करके रखना पड़ता है। आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात करके रखे हुआ है। ऐसे में अगर चीन जरा सा भी अपनी नेवी को साउथ चाइना सी से इधर उधर करता है तो अमेरिका और साउथ चाइना सी में बसे देश इस स्थिति का फायदा उठा लेंगे, जो चीन को अच्छे से पता है। और यही वजह है कि चीन पूरी ताकत से भारत पर कभी भी हमला नहीं करेगा। दोस्तों, चीन भारत पर क्यों पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता, इसको समझने के लिए हमें चीन और भारत के तीनों सेनाओं के बारे में जानना होगा। अगर हम चीन के हर तरह के एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास अभी 3233 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं भारत के पास 2123 एयरक्राफ्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के मुकाबले चीन के पास ज्यादा एयरक्राफ्ट है, मगर फिर भी दोस्तों, चीन चाह कर भी अपने सारे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन के पास सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट की संख्या 1232 है, तो वहीं भारत के पास सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट की संख्या 538 है। यहाँ पर भी चीन लगभग भारत से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है, मगर यह ताकत चीन के कुछ भी काम का नहीं है। वजह है भारत की भौगोलिक परिस्थिति। हम सभी जानते हैं कि अगर चीनी एयरफोर्स को भारत पर अटैक करने आना होगा तो उसे तिब्बत की ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर आना होगा, जिनकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर से 5000 मीटर की है। अगर चाइनीज एयरफोर्स 5000 मीटर की अधिक ऊंचाई पे उड़ान भर के भारत में आती है तो
चाहे भले ही उसके एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के हो, मगर इतने ज्यादा ऊंचाई पे आने के बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके इंजन की क्षमता घट जाएगी, जिसके वजह से चाइनीज एयरक्राफ्ट कुछ काम का नहीं रह जाएगा। और इस कमी को चीन भलीभांति जानता है। इस वजह से वह अपने एयरक्राफ्ट में ज्यादा हथियारों को लोड नहीं कर सकता है। अगर उसने अपने एयरक्राफ्ट में ज्यादा हथियार लोड किया तो उसके एयरक्राफ्ट पे वजन बढ़ जाने से उसके इंजन पर और असर डालेगी और उसका इंजन काम करना बंद कर देगा। अगर कम लोड लेकर किसी तरह चाइनीज एयरफोर्स भारत में आ भी जाती है तो भारत का राफेल फाइटर जेट्स भूखे शेर की तरह उनका शिकार करने के लिए तैयार होगी। दोस्तों और तो और कम हथियारों के कारण हमारा 3rd और 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही फुल कैपेसिटी के साथ उनका इंतजार कर रही होगी। अब आप समझ गए होंगे कि भले ही चाइनीज एयरफोर्स के पास एडवांस एयरक्राफ्ट की संख्या अधिक है, मगर वह भारत के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति चीन के अनुकूल नहीं है, जो कि उसके लिए एक बड़ा सरदर्द है। इसके अलावा अगर हम चीन के अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास 371 अटैक एयरक्राफ्ट है। माना जाता है कि चीन का J-20 अटैक एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा घातक है और वह एक साथ 12 टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। वहीं भारत के पास सुखोई अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसकी संख्या 172 है और यह एक साथ 16 टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। वहीं चीन के एयरक्राफ्ट को तिब्बत की ऊंची ऊंची चोटियों को पार करके ही आना होगा, और अगर उसे तिब्बत पार करना है तो अपने एयरक्राफ्ट में हथियारों को कम करना होगा, नहीं तो वह तिब्बत पार नहीं कर सकता। वहीं भारत का सुखोई अपने पूरे क्षमता के साथ J-20 का सामना करने के लिए तैयार होगा। दोस्तों इसके अलावा किसी भी युद्ध में ट्रांसपोर्टेशन काफी महत्व रखता है। 1962 के युद्ध में हम केवल और केवल इसी वजह से हार गए थे क्योंकि हम अपने सेना को सही समय पर बॉर्डर तक नहीं पहुंचा सके थे। अगर हम चीन के ट्रांसपोर्ट विमान की बात करें तो चीन के पास 224 ट्रांसपोर्ट विमान है। वहीं भारत के पास 250 ट्रांसपोर्टेबल विमान है और तो और भारत के पास C-17 ग्लोब मास्टर भी है, जिसकी क्षमता काफी अधिक है और यह विश्व प्रसिद्ध भी है। अगर चीन अपने सैनिकों को इस विमान से जल्द बॉर्डर तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसका विमान हेवी लोड लेकर इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। वहीं भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ इनका इस्तेमाल कर सकता है। हम चीन के हेलीकॉप्टर की बात करें तो चीन के पास 911 हेलीकॉप्टर है, वहीं भारत के पास 722 हेलीकॉप्टर है। लेकिन दोस्तों भले ही चीन के पास ज्यादा हेलीकॉप्टर है, मगर ऑक्सीजन की कमी के कारण वह कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर हवा के कारण ही उड़ पाते हैं। वहीं भारत के पास भले ही 722 हेलीकॉप्टर हो, मगर भारत के पास चिनूक और M70V5 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो युद्ध को पलटने की क्षमता रखते हैं। चिनूक के पास डबल डिस्क होने के कारण यह ज्यादा ऊंचाई पर तो जा ही सकती है, साथ ही यह भारी से भारी वजन उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकती है। इस क्षमता के साथ चिनूक भारत को युद्ध में बढ़त दिलाने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह अपने साथ हविज्जर तोप के साथ बोफोर्स को आसानी से ऐसी जगह ले जा सकता है जहां उन्हें किसी व्हीकल द्वारा नहीं ले जाया जा सकता। इसके अलावा सेना को बढ़त दिलाने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम चीन के अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन वहीं भारत के पास महज 23 अटैक हेलीकॉप्टर ही है। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय बेड़े में Mi-24 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, जो दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुकी है। अगर हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो अपाचे इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में अपनी काबिलियत को दर्शा चुका है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में लगा गन पायलट की आंखों से अटैच रहता है, जिस कारण पायलट जिधर देखता है इसका गन उधर ही घूम जाता है। साथ ही यह हेलीकॉप्टर 9mm की गोली के अटैक को भी झेल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अपाचे में चीनी हेलीकॉप्टर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मिसाइल लगाने की जगह है, जिस कारण यह और भी घातक हो जाता है। कहा जाता है कि अपाचे के आगे दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं टिक सकता, क्योंकि इसकी क्षमता बेमिसाल है। हम कुल मिलाकर बात करें तो चाइनीज एयरफोर्स भले ही संख्या में ज्यादा है, मगर उसके पास भौगोलिक परिस्थिति है जिसके सामने वह कुछ नहीं कर सकता। वहीं भारत के पास भले ही एयरफोर्स कम संख्या में दिखती हो, मगर हमारे एयरफोर्स टेक्नोलॉजी से लैस है। दोस्तों अब हम भारत और चीन के थल सेना की बात करते हैं और देखते हैं कि चीन की क्या क्या कमियां हैं और भारत इसका कैसे फायदा उठा सकता है। दोस्तों अगर हम चीनी टैंकों की बात करें तो चीन के पास 35,000 टैंक है, जो कि भारत के टैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास 4,282 टैंक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीन के पास भले ही काफी ज्यादा टैंक है, मगर उसमें से आधे से ज्यादा टैंक काफी पुराने हैं। इसके अलावा भारत चीन की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। ऐसे में यहाँ पर टैंक ना तो आ सकता है और न ही यहाँ पर टैंकों का ज्यादा कुछ काम है। वहीं भारत का T-90 टैंक विश्व के सबसे बेहतर टैंकों में शुमार है। इसके अलावा T-72 अर्जुन टैंक भी दुनिया के घातक टैंकों में आते हैं। भारत के इन टैंकों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इंफ्रारेड लगा हुआ है, जिस कारण यह आसानी से दुश्मनों से छुप जाते हैं। साथ ही इनमें टारगेट सेंसर लगा होने के कारण इन्होंने किसी
किसी को निशाना बना लिया तो चाहे वो कितना भी टेढ़ा मेढ़ा भागे, इसका निशाना कभी नहीं चूकता। लेकिन यह भी सच है कि चीन और भारत के युद्ध में टैंक का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता तो वहाँ टैंकों का इस्तेमाल होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कई समतल सीमा है जहाँ पर टैंकों से युद्ध लड़ा जाएगा। वहीं अगर हम चीन के आर्मेड व्हीकल की बात करें तो चीन के पास आर्मेड व्हीकल 33,000 है। वहीं भारत के पास आर्मेड व्हीकल की संख्या 8,686 है। यहाँ पर चीन की संख्या भले ही आर्मेड व्हीकल में ज्यादा है, मगर हम आपको बता दें कि इन व्हीकल का इस्तेमाल बॉर्डर पर नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल अंदरूनी विवाद में सेना को भीड़ भाड़ से बचाकर पहुंचाने के लिए किया जाता है। आपको तो पता ही है कि चीन का अंदरूनी विवाद कितना ज्यादा है। चीन के पास हांगकांग और सिंगजियांग जैसे कई विवाद हैं, जहां पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए आर्मेड व्हीकल का इस्तेमाल सेना को सुरक्षित भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचाने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत के पास अंदरूनी विवाद नाम का कोई भी चीज नहीं है। वैसे तो यहाँ अनेक धर्म रहती हैं, मगर भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्मों के लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं और यहाँ अंदरूनी विवाद नाम का कोई भी चीज नहीं है। इसलिए भारत को आर्मर व्हीकल की खास जरूरत नहीं है। अगर हम सेल्फ आर्टिलरी की बात करें तो चीन के पास सेल्फ आर्टिलरी 3,800 है, जबकि भारत के पास 235 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत और चीन की सीमा पहाड़ियों वाली है, इसलिए यहाँ टैंक या सेल्फ आर्टिलरी काम नहीं आने वाले हैं। ऐसे क्षेत्र के युद्ध में रॉकेट, हेलीकॉप्टर या तोप बड़े ही कारगर होते हैं, क्योंकि रॉकेट एक जगह से लॉन्च होकर दुश्मन पर आफत बनकर बरसता है। वहीं हेलीकॉप्टर दुश्मन पर हवा से ही दनादन गोली बरसा सकता है और तोप एक जगह से ही गोला दुश्मनों पर बहुत दूर तक फेंक सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि युद्ध बेहतर हथियारों के साथ साथ बेहतर रणनीति से भी जीती जाती है। चीन के पास भले ही अधिक मात्रा में हथियार है, मगर वह सीमा पर काम नहीं आने वाली है, और जो हथियार बॉर्डर पर काम आने वाली है, अगर हम उनकी बात करें तो फील्ड आर्टिलरी चीन के पास 3,600 है, जबकि भारत के पास 4,060 फील्ड आर्टिलरी तोप है। दोस्तों, भारत को पता है कि पहाड़ों पर यह तोप काफी काम आने वाले हैं, क्योंकि यह तोप एक जगह से ही पहाड़ी के उस पार हमला करने में सक्षम होती है। इसलिए भारत ने उन हथियारों पर ज्यादा ध्यान दिया है जो हथियार युद्ध के समय चीन को ज्यादा सबक सिखा सकती हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो इन तोपों को बॉर्डर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि यह तोप भी तो काफी ज्यादा भारी भरकम होती हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत ने उन्हीं हथियारों पर ज्यादा ध्यान दिया है जो किसी न किसी तरह से चीन को सबक सिखा सकता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना में शामिल किया है। चिनूक की खूबी ही यही होती है कि यह भारी से भारी चीजों को उठाकर दुर्गम जगहों पर ले जा सकती है। चिनूक भी इन तोपों को सीमा तक बड़ी ही आसानी से पहुंचा देगा। इसके बाद ये तोप चीन को अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा दोस्तों, पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर काफी काम आते हैं। अगर हम रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो चीन के पास 2,650 रॉकेट लॉन्चर हैं, वहीं भारत के पास सिर्फ 226 ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर हैं। हम आपको बता दें कि अगर चीन और भारत का युद्ध हुआ तो यहाँ भारत को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने मीडिया, फेसबुक या इंटरनेट के द्वारा सुना या पढ़ा होगा कि चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है या भारत से ज्यादा है, मगर दोस्तों ये सरासर झूठ है। दरअसल चीन की एक्टिव आर्मी 21 लाख की है, वहीं भारत की एक्टिव आर्मी 14 लाख की है। अब आपको यह संख्या ज्यादा जरूर लग रहा होगा, मगर गौर से देखें तो भारत की आर्मी चीन की आर्मी से कहीं ज्यादा है। कैसे, आइए बताते हैं। चीन के पास रिजर्व आर्मी 5 लाख की है, वहीं भारत के पास रिजर्व आर्मी 21 लाख की है। अब आप चीन के एक्टिव और रिजर्व आर्मी को जोड़ दे तो कुल 26 लाख की चीन की आर्मी हो जाती है। वहीं भारत के एक्टिव और रिजर्व आर्मी को जोड़ दे तो भारत की आर्मी 35 लाख की हो जाती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बन जाती है। दोस्तों, हम आपको एक खास बात बता दें कि चीन इतना भी शक्तिशाली नहीं है जितना वह अपने आप को दिखाता है। चीन अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट पर हर साल $10 बिलियन का खर्च करता है। चीन अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जब इतना सारा पैसा खर्च करेगा तो ऐसा लगने ही लगेगा कि चीन काफी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम नेवी की बात करें तो चीनी नेवी के पास 777 फ्लीट्स हैं, वहीं भारतीय नेवी के पास महज 285 फ्लीट्स हैं। अब यहाँ पर देखने में लगता है कि चीन के पास भारत से ज्यादा फ्लीट्स हैं, तो भारत को चीन समुद्र में हरा सकता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीन के पास भले ही फ्लीट्स ज्यादा हैं, मगर वह साउथ चाइना सी को छोड़कर हिंद महासागर में आ ही नहीं सकता। अगर गलती से वह आ भी जाए तो दक्षिण चीन सागर में उसके जितने भी विरोधी हैं उन सबको एक मौका मिल जाएगा और वह चीन पर चढ़ बैठेंगे। मगर दूसरी ओर हिंद महासागर में भारत का किसी भी देश के साथ सीमा विवाद नहीं है। ऐसे में भारत बिना टेंशन अपनी पूरी शक्ति के साथ चीन पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जबकि भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत को नुकसान पहुँचा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि चीन के पास भले ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, मगर उसके पास इनसे युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। वहीं भारत ने अपने 3
3 एयरक्राफ्ट कैरियर को युद्ध लड़के रिटायर भी कर दिया है। आपको पता ही होगा कि भारत ने 1971 में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर आपको भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। दोस्तों, चीनी नेवी की सबसे बड़ी शक्ति की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति सबमरीन है, क्योंकि सबमरीन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है और चीन के पास पनडुब्बियों की संख्या 74 है, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे है। भारत के पास पनडुब्बियों की संख्या 16 है, जबकि इनमें आधी से ज्यादा पनडुब्बियां काफी पुरानी भी हो चुकी हैं। मगर दोस्तों, कहा जाता है कि युद्ध संख्या से नहीं बल्कि बहादुरी और रणनीति से जीती जाती है। भारत ने सोचा कि अगर भारत अपने पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाता है तो इसमें भारत को कम से कम 30 सालों का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि भारत हर 10 साल में केवल और केवल 4 से 5 ही पनडुब्बियां बना पाता है। इस कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए भारत ने अमेरिका से P-8I विमानों को खरीद लिया, क्योंकि अगर पनडुब्बियों को साइलेंट किलर कहा जाता है तो P-8I विमानों को उन्हीं पनडुब्बियों का हंटर यानी शिकारी कहा जाता है। ये विमान अपने बेजोड़ रडार और सेंसर के दम पर समुद्र में छिपे पनडुब्बियों को पहचान जाती हैं और उन्हें मार गिराती हैं। अब अगर चीन के पास साइलेंट किलर की संख्या ज्यादा भी है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे पास उनका शिकार करने वाली सबमरीन हंटर है। अगर चीनी पनडुब्बी गलती से भी हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करेंगी तो ये विमान उनका हिंद महासागर में समाधि बना देंगी। अगर हम डिस्ट्रॉयर की बात करें तो चीनी नेवी के पास डिस्ट्रॉयर की संख्या 36 है, वहीं भारत के पास इनकी संख्या 10 है। डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे मगर बहुत ही घातक होते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के पास आधुनिक डिस्ट्रॉयर होने के कारण चीनी डिस्ट्रॉयर से काफी एडवांस है और यह उससे अधिक घातक हमला कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि चीनी नेवी के पास ज्यादा डिस्ट्रॉयर की संख्या है और वह हिंद महासागर में भारत को चुनौती दे सकती है, तो हम आपको बता दें कि चीनी नेवी अपनी पूरी शक्ति के साथ भारत पर हमला कर ही नहीं सकता। इसके 2 वजह हैं। वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम चीनी नेवी के बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, चीनी नौसेना के पास 52 फ्रिगेट्स हैं। ये फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर से छोटे मगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के होते हैं। फ्रिगेट्स में मिसाइल ज्यादा तैनात होती हैं और ये नेवी के अग्रिम पंक्ति में चलती हैं। अगर भारतीय नौसेना के फ्रिगेट्स की बात करें तो भारत के पास 13 फ्रिगेट्स हैं। इसके अलावा चीनी नौसेना के बेड़े में 50 कॉर्वेटर हैं। ये कॉर्वेटर एंटी सबमरीन मिसाइल से सबमरीन को भी मार गिराने में सक्षम होती हैं। अगर हम भारतीय नौसेना के कॉर्वेटर की बात करें तो भारत के पास 19 कॉर्वेटर हैं। यहाँ पर भी आपको चीनी नौसेना ज्यादा शक्तिशाली लगेगी, लेकिन है नहीं। कैसे, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अगर हम पेट्रोलिंग वेसल की बात करें तो चीनी नौसेना के पास पेट्रोलिंग वेसल 220 है, वहीं भारतीय नौसेना के पास पेट्रोलिंग वेसल 139 है। ये पेट्रोलिंग वेसल दरअसल युद्ध के समय विध्वंस हो चुके जहाजों से सैनिकों को बचाव का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि संख्या ज्यादा होने पर भी चीन ज्यादा कुछ आखिर क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, संख्या ज्यादा होने के बाद भी चीन भारत का ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण है कि चीन का व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ है और इसी व्यापार से चीन की अर्थव्यवस्था आज 7वें आसमान पर है। चीन का अपना माल दुनिया तक पहुंचाने के लिए हिंद महासागर से होकर भेजना पड़ता है। उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसे में चीन ने अगर समुद्र में भारत से पंगा लिया तो भारत पूरे हिंद महासागर को बंद कर देगा, जिससे चीन के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही बंद हो जाएगी, जिससे चीन को अरबों और खरबों डॉलर का नुकसान होगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि वह समुद्र में भारत से पंगा लेकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। चीन चाहकर भी हिंद महासागर में भारत से नहीं भिड़ सकता। इसका दूसरा वजह है कि अभी अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका के काफी सारे विध्वंसक जंगी जहाज भी हैं, जिस कारण चीन चाहकर भी दक्षिण चीन सागर नहीं छोड़ सकता। अगर उसने दक्षिण चीन सागर छोड़ा तो वह दक्षिण चीन सागर में कमजोर पड़ जाएगा और उसके जितने विरोधी हैं वह अमेरिका के साथ मिलकर उस पर हल्ला बोल देंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत किस तरह चीन को हराएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब वह समय खत्म हो गया है जब युद्ध का नतीजा बॉर्डर पर ही तय होता था। आज का युद्ध टेक्नोलॉजी और दिमाग से जीता जाता है। अगर भारत को युद्ध जीतना है तो युद्ध में चीन के साथ माइंड गेम खेलना होगा। मेरे अनुसार अगर चीन को हराना है तो सबसे पहले चीन के 8 जगहों पर हमला करना है और उसमें सबसे पहले चीन के सैटेलाइटों को मार गिराना होगा। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम चीन के सैटेलाइट को मार गिराएंगे तो चीन भी हमारा सैटेलाइट मार गिराएगा। दोस्तों, चीन हमारा सैटेलाइट तभी मार गिराएगा जब उसको पता होगा कि भारत का सैटेलाइट अंतरिक्ष में किस जगह पर घूम रहा है, और यह पता लगाने की तकनीक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही है। भारत की सैटेलाइट इस समय कहाँ घूम रही है
यह जानकारी रूस चीन को कभी नहीं देगा, क्योंकि रूस के साथ चीन का ऐसा कुछ समझौता नहीं हुआ है। ऊपर से भारत रूस का एक अच्छा दोस्त भी है। वहीं भारत का अमेरिका के साथ कोमकासा और कोस्टा समझौता होने के कारण भारत आसानी से अमेरिका से यह जानकारी ले सकता है और एसैट मिसाइल के जरिए चीन के सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। अगर भारत ने चीनी सैटेलाइट को मार गिराया तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भारत सबसे पहले चीन के 13 मिलिट्री सैटेलाइटों को मार गिराएगा। अगर भारत ने चीन के मिलिट्री सैटेलाइटों को मार गिराया तो चीन भारतीय सेना पर ना तो निगरानी रख सकेगा और न ही यह जान सकेगा कि अभी बॉर्डर पर क्या हालात हैं। इसके अलावा चीन भारत के बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाते हैं और फिर वह टारगेट पर अटैक करते हैं, जिससे चीन को यह डर हो जाएगा कि भारत कहीं बैलिस्टिक मिसाइल से हमला न कर दे। और तो और अगर चीनी सैटेलाइट गिर गए तो चीनी मिसाइल भी काम नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मिसाइल में लगा नेविगेशन सिस्टम को सैटेलाइट ही रास्ता दिखाती है। इसके बाद भारत को तिब्बत और बॉर्डर क्षेत्र में चीनी हवाई पट्टियों पर ताबड़तोड़ हमला करना होगा, ताकि चीन ना तो आगे बढ़ सके और ना ही काउंटर अटैक कर सके। दोस्तों, जैसे ही चाइनीज हवाई पट्टियां तबाह होंगी, चीनी एयरक्राफ्ट ना तो वहां लैंड कर सकेंगी और ना ही टेक ऑफ। इसके बाद भारत को चीन के 2 सबसे बड़े पावर ग्रिड पर हमला कर देना चाहिए, ताकि चीन का जितना भी कामकाज है वह ठप हो जाए और वह पंगु बन जाए। इसके बाद चीन को घुटने पर लाने के लिए भारत को उसके पेट्रोलियम डिपो पर हमला कर देना होगा, जिससे उसका पेट्रोल तो जाएगा ही, साथ ही उसमें आग लगने की वजह से वहां अफरा तफरी मच जाएगी। इतना हमला देखने के बाद चीन सोचेगा कि वह अपनी सेना को जल्द से जल्द रेल नेटवर्क के थ्रू सीमा तक पहुंचाए, मगर भारत को जल्द से जल्द उसके रेल पटरियों को भी उड़ाना होगा जो बॉर्डर या उसके आसपास तक आते हो। उसके बाद भारत को अपने स्ट्रेटेजिक फोर्स और एयरफोर्स के जरिए उसके जितने भी सड़क पर बनाए गए पुल हैं उनको ध्वस्त करना होगा, क्योंकि चीन का जो क्षेत्र है वह पहाड़ों वाला है। अगर हमने पुल तोड़ दिया तो समझो हमने उसका मेन सप्लाई लाइन काट दिया। चीन पुल का निर्माण 1-2 महीने से पहले नहीं कर सकता, इतने में तो युद्ध भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस 6 जगहों के हमले से चीन का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। इसके बाद चीन का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें चीन गोला बारूद गन वगैरह बनाता है, भारत को उन पर भी ताबड़तोड़ हमला कर देना चाहिए, जिससे चीन का बैकअप सिस्टम भी पूरी तरह तबाह हो जाए। इसके बाद चीन के जितने भी बंदरगाह हैं, जिसके दम पर चीन दुनिया को आंखें दिखाता है, जिसके दम पर वह सुपर पावर बनने के सपने देखता है और जिसके दम पर वह दुनिया भर में व्यापार करता है, उन बंदरगाहों को तबाह कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर भारत ने चीन के इन 8 जगहों पर अटैक कर दिया तो चीन की कमर टूट जाएगी। दोस्तों, चीन दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मजबूत चीजें ही दिखाता है। वह दुनिया को दिखाता है कि उसकी नेवी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नेवी है, उसकी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। अगर भारत ने चीन के इन 8 जगहों पर हमला कर दिया तो चीन की सारी सेना धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों, ऐसा करना असंभव बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। इजराइल ने 6 दिन के युद्ध में अरब देशों को हराकर रख दिया था। दोस्तों, इजराइल ने अकेले ही सीरिया, लेबनान, मिस्र आदि अरब देशों के ऐसे ही ठिकानों पर हमला करके सिर्फ 6 दिनों में ही युद्ध जीत लिया था। दोस्तों, हम भारतीयों को सिर्फ चीन के शक्तियों के बारे में ही पता होता है, जबकि चीन की कई कमजोरियां मौजूद हैं, जिस पे हमला करके चीन को हराया जा सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से चीन की और कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि चीन की कमजोरी पूरा भारत जान सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।